Hello everyone, welcome to my channel. In this lecture, I will discuss Introduction to TOC, where we will discuss what is TOC, why TOC needed in computer science, and basic terminology using TOC. तो TOC means what? TOC means theory of computation है. Theory क्या है? एक concept है और computation क्या है? Compute mechanically. मतलब कि हम किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं. इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका कंसेप्ट हम क्लियर होना चाहिए. कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर हम एनालाइज करके इम्प्लीमेंट करते हैं. लाइक प्रोग्राम. तो प्रोग्राम ले लिए. डायरेक्ट हम प्रोग्राम नहीं लिखते, उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं? एल्गोरिथम. एल्गोरिथम पढ़ने के बाद फिर हम एनालाइज करेंगे. एनालाइज करने के बाद फिर इम्प्लीमेंट करते हैं. इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं? प्रोग्राम पे. तो ये हो गया टीओसी. तो टीओसी हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ये हमारा कोर पेपर है, कंप्यूटर साइंस का एक कोर पेपर है और मोस्टली हम यूज करते हैं रिसर्च एरिया के लिए. बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? टीओसी. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ टीओसी. मतलब टीओसी में क्या क्या यूज होता है. बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ टीओसी में क्या है? एक सिंबल, अल्फाबेट, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज. तो सिंबल क्या है? सिंबल मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को सिंबल बोलते हैं, जो कैरेक्टर भी होगा, नंबर भी होगा और किसी का इमेज भी हो सकता है. तो लाइक सिंबल में नंबर भी हो गया, कैरेक्टर भी हो गया, फिर सिग्नल भी होगा. ये हो गया सिंबल. तो नेक्स्ट देखते हैं अल्फाबेट. अल्फाबेट जनरली रिप्रेजेंट करता है क्या? सिग्मा. तो अल्फाबेट मतलब क्या है? ये फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल को बोलते हैं अल्फाबेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, इसको बोलते हैं क्या? अल्फाबेट. और ये क्या डिनोट करेगा? नंबर भी हो सकता है और कैरेक्टर भी. जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है अल्फाबेट क्या है. मतलब आप लिखेंगे फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स. और क्या डिनोट करता है? पूरा होल सिलेबस टीओसी में इसका सिंबल हमको देखना है और यूज करना है. और ये ऑलवेज प्रेजेंट दिया होगा हर प्रॉब्लम में. मतलब सिग्मा इक्वल टू 0, 1 या किसी भी नंबर को दिया होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ व्हाट? सीक्वेंस ऑफ सिंबल. तो सीक्वेंस ऑफ सिंबल कैसे लिखेंगे? ए एक हो सकता है, ए बी एक हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है. ये हो गया हमारा स्ट्रिंग. तो नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज. तो लैंग्वेज जनरली क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग और सेट ऑफ स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज. लैंग्वेज कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. जैसे कि हम बहुत सारा लैंग्वेज यूज करते हैं डेली लाइफ में. हिंदी हो गया, ओडिया हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया और कंप्यूटर लैंग्वेज भी है. कंप्यूटर लैंग्वेज में सी, पाइथन, जावा, बहुत सारा लैंग्वेज यूज करते हैं. तो लैंग्वेज मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग और सेट ऑफ स्ट्रिंग को हम लैंग्वेज बोलते हैं. लैंग्वेज टू टाइप का है. वन इज द विच लैंग्वेज? फाइनाइट. और अनदर वन इज इनफाइनाइट लैंग्वेज. तो देखते हैं फाइनाइट लैंग्वेज क्या है और इनफाइनाइट लैंग्वेज क्या है. एग्जाम्पल पे देखते हैं. तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर अल्फाबेट इक्वल टू ए बी. एटलीस्ट लेंथ 2. एटलीस्ट लेंथ 2 दिया गया है. एटलीस्ट लेंथ 2 मतलब क्या है? कि 2 ही लेंथ रखना है. जैसे कि अल्फाबेट ए बी में 2 लेंथ रखना है. मतलब क्या क्या लिखेंगे? ए बी ए और बी बी. तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर अल्फाबेट ए बी एटलीस्ट लेंथ 2.
इस लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट बोलेंगे, बिकॉज हम काउंट कर सकते हैं फाइनाइट लैंग्वेज को। नेक्स्ट है स्ट्रिंग लेंथ इज एटलीस्ट 2 ओवर अल्फाबेट इक्वल टू ए बी। तो अल्फाबेट दिया गया है ए बी और एटलीस्ट दिया गया है, मतलब 2 भी रहेगा और 2 से ज़्यादा भी रह सकता है। तो देखते हैं क्या होगा। इफ लैंग्वेज 1 इक्वल टू ए बी, ए बी बी, बी ए, बी बी, ऐसे बहुत सारा होगा जो ये अल्फ़ाबेट में हो सकता है। ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए बी ए भी हो सकता है, बहुत सारा होगा। मतलब ये हमारा इनफाइनाइट लैंग्वेज है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लैंग्वेज। मतलब ये काउंट नहीं कर सकते लैंग्वेज को, तो इसलिए हम बोलते हैं इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो नेक्स्ट देखते हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो बेसिक ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग में क्या क्या है, जनरली लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग है, कॉन्केटेनेशन ऑफ ए स्ट्रिंग एंड रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग हम कैसे निकालेंगे, लाइक इफ W इक्वल टू एक स्ट्रिंग लिया गया है, सपोज ए बी ए बी। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम कैसे निकालेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग क्या हुआ, 6। और एक एग्जांपल लेते हैं, इफ s इक्वल टू 0 1 0 0 0 1। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया 6। नेक्स्ट देखते हैं कनकैटिनेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। जो बेसिक ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करना। तो कनकैटिनेशन ऑफ ए स्ट्रिंग क्या है, कनकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग मतलब L1 इक्वल टू ए बी, L2 इक्वल टू बी ए दिया गया है, तो उसका कनकैटिनेट करेंगे, L1 मल्टीप्लाई L2 इक्वल टू क्या हुआ, ए बी बी ए। ये हो गया हमारा concatenation of a string। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। इफ स्ट्रिंग दिया गया है ए बी, तो इसका रिवर्स कैसे लिखेंगे, रिवर्स लिखना है एस ऑफ आर इक्वल टू, इसका रिवर्स कर देंगे बी ए। तो आंसर इज बी ए। नेक्स्ट देखते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग में कैरेक्टर और नंबर प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, जो डिनोट करता है लैम्डा और एप्सिलॉन। तो ये हो गया बेसिक ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। तब के लिए थैंक यू।